पहिले हम कईने छठी मैया बर उगेलन सूरज मल जाके केलवा के कांच ही बासे की बहंगी लचक। छठ पूजा को अपने गीतों के माध्यम से जीवंत करने वाली लोक गायिका, बिहार की प्रसिद्ध बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली शारदा सिन्हा के मौत के बाद यहाँ के कलाकारों में दुख व्याप्त हो गया है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जहाँ तक लोक गायकों की और लोक गायिकाओं की बात की जाए तो उनमें उनके प्रति विशेष श्रद्धा और सम्मान था और वो सम्मान बरकरार है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके अंतरात्मा को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। हम उन कलाकारों से बातचीत करते हैं और चलते हैं उनके पास, जानने का प्रयास करते हैं कि शारदा सिन्हा जिन्हें पद्म भूषण तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बिहार की आन बान शान थी, उनका जो आकस्मिक निधन हुआ है उसके बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बात करना चाहते हैं कि पद्मश्री शारदा सिन्हा के मौत के बाद जो है कलाकारों में किस तरह की वेदना है, किस तरह का दुख है, और साथ ही साथ हम उनसे यह भी जानेंगे कि उन्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर हैं जाने माने लोक गायक मृत्युंजय शर्मा जी, हारमोनियम पे बैठे हुए हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। शारदा जी नमस्कार, मैं युवा लोक गायक गीतकार मृत्युंजय शर्मा। हम सभी कलाकार बारहवासी और अपने सरगम कला संस्थान की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सारे बार के कलाकार यहाँ मरमाहत हैं। हमारे साथी कलाकार सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, सारे लोग गम में डूबे हुए हैं। खास करके बिहार की लोक कला छठ पर्व का गीतों को अपने स्वर में ढालकर पूरे भारत में, विश्व में फैलाने का वो काम किया और वो अमर हो गई। भले हमारे बीच आज शारदा सिन्हा जी नहीं है, लेकिन लोकगीतों को एक अहम ऊंचाई पर पहुंचाकर बिहार के लोकगीत मगही, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोली और भाषाओं में गाकर, यहाँ तक कि फिल्मों में भी उनका कई सारा गीत बॉलीवुड में गाया गया। और वैसे कलाकार कई बिरले पैदा होते हैं, तो हम लोग मरमाहत हैं। और उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला, जैसे 1991 में पद्मश्री अवार्ड, 2018 में पद्म भूषण अवार्ड और संगीत अकादमी अवार्ड, कई सारे पुरस्कार और सम्मान से उन्हें जो सम्मानित किया गया वो हम सब लोग कलाकारों का सम्मान है। और हम सब लोग कलाकार का विशेष रूप से क्षति हुई है और संगीत जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे बहुत दिनों बाद तक भरा नहीं जा सकेगा। शारदा सिन्हा काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, खास करके छठ के गीत गाने में उन्हें महारत हासिल थी और छठ के गीतों को जीवंत स्वरूप देती थी। तो आपको कोई ऐसा गीत जो शारदा सिन्हा जी का है वो आप सुना सकते हैं जो छठ का है, क्योंकि छठ पर्व का दिन भी चल रहा है, तो कुछ है तो ज़रा सा आप सुनाएंगे। जाके झूठी हे करेली छठ बरतिया से जाके झूठी हे करेली छठ बरतिया से जाके झूठी।
तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी पावने ऐसन स्वामी से उनके लागी। हम रोजे स्वामी पावने ऐसन स्वामी से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। शारदा सिन्हा जी की याद में ये लोग मर्माहत हैं और उनके गीतों को गा करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, अपनी यादों में उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी है, वो गायिका है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बिहार की प्रसिद्ध गायिका जो लोक गायिका वो अब हमारे बीच नहीं रही, ठीक है, तो क्या लग रहा, कैसा लग रहा? सर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है सर, क्योंकि हम लोग के बीच एक जानी मानी हस्ती थी जो हम लोग के बीच तो नहीं रह पाई है, लेकिन उनकी यादें सर हम लोग के दिल में कभी नहीं मर सकती हैं सर। जी सर। तो शारदा सिन्हा जी का कोई गीत है आपको याद, मतलब जो ज़्यादा नहीं, एक अंतरा या दो लाइन गुनगुना? जी सर। बहुत सुंदर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मानवी निवास। मानवी निवास। अभी हमारे बीच जो मधुर अपनी आवाज़ में गा रही थी उनका नाम मानवी निवास है और बहुत सुंदर गाती है और अपनी गायकी से हमेशा दूसरों का मन मोह लेती है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये वैसे कलाकार हैं, ये लोग जो हमेशा बड़े कलाकारों का अनुसरण करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी रखते हैं। इसी क्रम में जो है जब शारदा सिन्हा जी की मौत की खबर इन लोगों तक पहुंची तो ये लोग काफ़ी मर्माहत हुए और हम पहुंच गए इन लोगों के पास और पता चला कि ये लोग मर्माहत हैं, तो इनसे हाल जानने के लिए
देखिए यहाँ पर और भी कलाकार हैं, हम उनसे जानना चाहें कि वे इस समय क्या महसूस कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी के जाने के बाद, किस तरह से वो याद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कर्ण अभिजीत है और शारदा सिन्हा जी सिर्फ बिहार ही नहीं, वो पूरे विश्व के हर एक कलाकारों के दिल में बसती थी। उन्होंने लोकगीत को और हमारी मैथिली को इतना ऊपर तक पहुंचाया, एक नई पहचान दी। हम सब ऐसे कलाकार हैं जो उनको बचपन से सुनते आ रहे हैं और उन्हीं का अनुसरण करके सीखते हैं। शारदा सिन्हा जी आज नहीं रही, इसका एक बहुत बड़ा सदमा सा लगा है हम सभी कलाकारों में। हम सभी अंदर से काफ़ी मर्माहित हैं कि अचानक संगीत की दुनिया में एक ऐसा रत्न जो चला गया, जिसकी क्षति शायद अपूर्णीय है। और शारदा सिन्हा सिर्फ एक थी और वो एक ही रहेंगी। ना शारदा सिन्हा पहले कभी हुई और ना आगे कभी होंगी। शारदा सिन्हा जी के प्रति इतनी श्रद्धा है, उनका कोई गीत जो कि आपको बहुत पसंद है, सुना सकते हैं 2 लाइन? शारदा सिन्हा जी का एक बड़ा ही प्यारा सा छठ गीत याद आ रहा है, जो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि आज आधुनिक युग में हमारी संस्कृति, बिहार की संस्कृति जो छठ महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व, जैसे जैसे लोग अपने आजीविका के लिए अपने बिहार को, अपने माटी को छोड़कर जब बाहर जाते हैं, तो वो छठ को उस तरीके से नहीं कर पाते हैं या उन्हें विधि नहीं पता रहती। तो उन पे शारदा सिन्हा जी ने एक हाल फिलहाल में बड़ा ही बेहतरीन लोकगीत लिखा था, उसका मैं 4 लाइन आप सुनाना चाहूँगा। पहिले पहिले हम कईने छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। पहिले पहिले हम कईने छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। पहिले पहिले हम कईने छठ मैया व्रत तोहार, छठ मैया व्रत तोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से कलाकारों के बीच शोक व्याप्त हो गया है। चूँकि जो माहौल है और जो इस वक्त का जो समय है वो छठ पर्व का समय है, इसलिए सब लोग उन्हें ज़्यादा याद कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा ही शारदा सिन्हा इस वक्त याद आ रही हैं। बिहार के संगीत को मगही, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि भाषा में गाने वाली और इस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं हैं। इसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चाहने वाले हैं शारदा सिन्हा के, उनमें शोक व्याप्त हो गया है।